also the perks of being an IITian is also there. So yeah. आपने कोचिंग से प्रिपरेशन किया था या फिर सेल्फ किया था, मतलब क्या बेटर रहता है? एक्चुअली ये इट इज अ वेरी कॉमन डाउट कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आप लोगों का तो टीनेज होता है, इस वक्त डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस और जो बर्नआउट होते हैं वो कैसे हैंडल किया आपने ड्यूरिंग अपनी जर्नी में? मेरा तो आई वाज लाइक कि मेरे पास इंस्टा, आई वाज हैविंग माय फोन, माय ब्रदर वाज आल्सो हैविंग हिज फोन, बट वी डिसाइडेड कि हम इंस्टा वी विल डाउनलोड ऑन द डे वी गिव द एडवांस एग्जाम। आप ये बताइए कि पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जो कि है JEE, उसकी जर्नी के बारे में हम अपने एक स्टूडेंट से आज डिस्कस करेंगे। सो हाय, हेलो, first introduce yourself. So hello, I am Yashwadan Srivastav, currently pursuing BTech from IIT Guwahati, and I am in currently my final year of my BTech. So yeah, this was a very amazing journey over the college, and also the preparation part was very exciting for me as well. So I will be highlighting in the upcoming part of the video. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप हमारे मेंबर्स को ये बताइए कि जो आपने JEE का एग्जाम देने का सोचा, वो आपने किसी पीयर प्रेशर में सोचा था या फिर आप खुद से देना चाहते थे, या मेन मोटिव आपका जॉब था? मतलब क्यों आपने ये चूज किया? ऐसा तो सबका ही होता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द माय चाइल्डहुड कि आई वाज समवॉट लाइक शार्प स्टूडेंट, तो ऐसे क्लास में फर्स्ट सेकंड ऐसे आता रहता था, अच्छा पोजीशन होल्ड कर लेता था अपनी क्लास में। सो एक तो वो मोटिवेशन था ही, ऊपर से मेरे पापा का भी ऐसी मन था कि अब इतना अच्छा बेटा कर ही रहा है स्टडीज में, तो व्हाई नॉट लेट्स हिम मेक हिम ट्राई टू डू IIT। तो पापा ने मेरे से पूछा था कि तुम करना चाहते हो, तो आई वाज लाइक कि हाँ करेंगे, क्योंकि मेरे को भी मैथ्स बहुत पसंद थी एंड आई हैव माय पर्सनल इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फिजिक्स लाइक सब्जेक्ट्स। सो मैंने डिसाइड किया कि या विल ट्राई, एंड आल्सो द पर्क्स ऑफ बीइंग एन IITian इज आल्सो देयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यश, आप हमारे मेंबर्स को ये बताइए कि आपने कोचिंग से प्रिपरेशन किया था या फिर सेल्फ किया था, मतलब क्या बेटर रहता है? एक्चुअली ये इट इज़ अ वेरी कॉमन डाउट सब स्टूडेंट्स के अंदर आता है कि वेदर दे शुड गो फॉर अ कोचिंग और दे शुड स्टार्ट सेल्फ स्टडी। So basically I would suggest कि if possible take a coaching for first 2 years in 11th and 12th, and if you get qualified for the IIT JEE then it's well and good, and even if you have to take drop but you should have the confidence कि मैं ये कर लूँगा। Don't take drop कि अच्छा देखा जाएगा कि एक साल और ट्राई कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर तुम्हारे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है एंड यू आर लाइक कि या मैं कर सकता हूँ, तो श्योर आप ड्रॉप करिए, हाँ, और आप बेटर रिजल्ट डिजर्व करिए। क्योंकि देखिए मैंने भी आई वाज इन 11th एंड 12th, तो मैंने JEE का प्रिपरेशन किया था, बट इन 11th आई वाज लाइक ओके 12th से मेरे को ऐसा हो गया था कि हाँ करना है, तो मैंने एंड ऑफ 12th में काफी अपने आप को पुश किया। इवन आई स्कोर अ गुड मार्क्स इन JEE सेकंड अटेम्प्ट which was in September because I was in COVID batch. तो रिजल्ट मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने 196 आई गेस मैंने स्कोर किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीवेयर कि आई वुड बी गेटिंग अ 99.5 percentile, but it was not like that. It was 97 I guess. Actually being in the for NIT if you want CSE then you should be having at least 99 percentile. सो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं और पुश कर सकता हूँ, तो वी शुड टेक अ ड्रॉप। तो बेसिकली मैंने ड्रॉप में मैंने ऐसे कोई सच कोई मेजर कोचिंग नहीं, मैंने वैसे रेजोनेंस से की थी कोचिंग फ्रॉम लखनऊ हजरतगंज वाली ब्रांच में। फिर आई थॉट कि अब रेजोनेंस से कंटिन्यू नहीं करूँगा मैं। मैंने एक मेरे मतलब फैमिली में एक कोचिंग थी उनकी थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था उसमें, एज वेल एज मैंने यूट्यूब पे खूब पढ़ाई की, यूट्यूब से की, और मैंने छोटी छोटी जगह से ऐसे मैंने कोई ऐसे कोई मेजरली कंट्रीब्यूट वाला चीज़ नहीं किया था। स्मॉल पार्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन से लेकर के पढ़ाई करके मेरे को बस इतना था कि मेरे को टेस्ट देना है और मेरे को टेस्ट में नंबर लाने हैं, वही मैं प्रैक्टिस करता था, अब सॉल्व करता था, वही मेरा ऐसा था। तो मतलब आपने कोचिंग प्लस यूट्यूब प्लस 11th 12th मतलब सब कुछ थोड़ा काफी टाइम से किया था, बट थोड़ा सब करते गए। 11th 12th तो मेजरली मैंने कोचिंग को ही पूरा अपना कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद ड्रॉप ईयर में मैंने सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा मतलब अपना उस पे था, बट एक सपोर्ट था मेरे पास मेरे वो जो फैमिली में थे, ऐसा था। ओके, तो कभी आपको अपने इस डिसीजन पे डाउट हुआ कि मैंने क्यों ही JEE की तैयारी करी, मैं क्यों बीटेक कर रहा हूँ, इस टाइप का? मतलब ऐसा या ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो एज सच मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी जो आप कभी भी यूट्यूब पे देखेंगे कि IITs की लाइफ कैसी होती है, विच इज एक्चुअली ट्रू, बहुत अच्छा होता है, एक अलग ही माहौल होता है, आई फील इट, and you can see the difference when you talk about other colleges in the, I am not defaming anyone, but
अदर उधर इधर का एक्सपीरियंस और उधर के एक्सपीरियंस में बहुत काफी डिफरेंस आ difference जाता है। ओके यस, तो आप बताइए कि आपका एक टिपिकल ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक टिपिकल रूटीन क्या होता था, जैसे मॉर्निंग टिल नाइट? एक्चुअली मेरा पूरा रूटीन बहुत सिंपल था। मैं सुबह उठता था, बहुत लेट उठता था, मैं 11-12 बजे के आसपास लगभग उठता था। मेरी मम्मी, एक्चुअली वी वर ट्विन्स, सो माय Okay. ब्रदर वाज आल्सो प्रिपेयरिंग अलोंग विद मी, ही इज आल्सो इन आईटी रूपर। ओके सो हम दोनों साथ में ही उठते थे 11 बजे, लगभग 11-12 बजे उठते थे और टिपिकल नाश्ता करते थे, थोड़ा सा टीवी देखते देखते नाश्ता कर लिया, थोड़ा मम्मी के पास बैठते थे, पापा तो ऑफिस चले जाते थे, तो फिर बेसिकली वी यूज्ड टू स्टडी ऑल डे। ऐसे बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया, ब्रेक इट थोड़ा वाज सा ड्यूरिंग माय ड्रॉप ईयर, अदरवाइज तो मैं कोचिंग जाता था, तो ऐसा ही रूटीन हो, कोचिंग में मेजर टाइम चला ही जाता था। बट ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट अपने बेड पे, मेरा एक फिक्स पोजीशन था, मैं इधर बैठता था, मेरा ब्रदर मेरे बगल बैठता था, हम लोग पास एक टेबल जो नहीं था बेड वाला वो टेबल, बीच में वी वर हैविंग 2 टेबल्स, तो हम दोनों का एक एक टेबल, फिर हम उसी पे बैठ के रोज क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट पेपर सॉल्व करना, यही मेनली हम लोग करते थे। और खाने के लिए उठते थे, थोड़ा खेलने में उस समय नहीं आता था, उस समय मैं काफी मोटा भी हो गया था, एंड विच आई हैव टू कवर। तो यही मेरा बेसिकली रूटीन रहता था, पढ़ाई और बस पढ़ाई, यही तो है। बेसिकली ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं नहीं, नहीं, मैं रात पूरा में पढ़ता प्रॉपर था। नींद लो, फिर 10-11 बजे हाँ उठने से हाँ, लेके रात तक आराम से पढ़ो। मैं लगभग रात में 2-3 बजे तक पढ़ता था, 3 बजे के आसपास, उसके बाद मैं सोता था, तो लगभग 7 घंटा लगभग सो जाते थे हम लोग। ओके तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आप वो लोगों का तो तो टीनेज होता यस, है, इस वक्त हाँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस और जो बर्नआउट होते हैं वो कैसे हैंडल किया आपने ड्यूरिंग अपनी जर्नी में? मेरा तो आई वाज लाइक कि मेरे पास इंस्टा, आई वाज हैविंग माय फोन, माय ब्रदर वाज आल्सो हैविंग हिज फोन, बट वी डिसाइडेड कि हम इंस्टा वी विल डाउनलोड ऑन द डे वी गिव द एडवांस एग्जाम, ओके एंड मतलब फॉर विच वी आर श्योर कि अब हो जाएगा। सो ऑन द इट वाज आई गेस ऑन 15th of October, आई गेस, no, it was in October, the advance exam was there, and we gave the exam, and after coming from the exam then we downloaded the Instagram. So मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, ओके क्योंकि इंस्टाग्राम पे टाइम पास होना इज वेरी इजी, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है उसको यूज करना। एंड बाकी मैं, हाँ, ऐसा था कि माय फ्रेंड, आई वाज आल्सो हैविंग वन फ्रेंड, सो वी थ्री यूज्ड टू प्ले समवॉट ऑन मोबाइल गेम्स, सम 1 घंटा दिन में खेल लिया मैक्सिमम ऐसे। तो ऐसा हमने अपने आप को इतना लिमिट नहीं किया था कभी कि पूरा दिन ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा सा हम टाइम जरूर निकालते थे कि हमारे पास एक थोड़ा सा माइंड को वो फ्रेश करने पता के है लिए। दिमाग को भी कि अभी खेलना है, तो वो ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट होके, थोड़ा फ्रेश अप होके वापस पढ़ना स्टार्ट, ऐसे ही। ओके तो आप नेक्स्ट बताइए कि आपने प्रिपरेशन में अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी थी प्रॉपर? कंसिस्टेंसी मेरे को तो इट इज वेरी इजी बाय इफ यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट रेगुलरली। ओके I will guide every student that you should give test and test. Once you have completed with the syllabus, I am not saying कि उसको एकदम perfect करो. At least complete the syllabus. You know the somewhat basics, and you are good in somewhat level. You are good at that. Then you should attempt the test. You will learn a lot from the tests. You should always upsolve the test, because that was the one of my major mistakes I did in my 11th and 12th, which I overcome in my drop year. Okay. So consistency लानी है, आप हफ्ते में 3 दिन टेस्ट या 4 दिन टेस्ट दीजिए, और आपको जब पता है कि मुझे 4 दिन टेस्ट देना है, तो आप अपने आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपको पेपर अब सॉल्व करना है, तो आप उसके पे टाइम देंगे, तो अपने आप कंसिस्टेंसी बन जाती है। Okay. तो ये मेरा बहुत मेजर कंट्रीब्यूट था। तो नेक्स्ट आप ये बताइए कि पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट आपने उसको ओवरकम किया? मेरे लिए द टफेस्ट फेज वाज, आई वाज व्हेन इन 11th, सो माय कोचिंग वाज हैविंग अ केमिस्ट्री टीचर, तो व्हिच वाज वेरी, मतलब आई वाज नॉट इवन वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट टीचर, कि मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आता था, तो मेरी केमिस्ट्री, आई वाज वेरी वीक इन केमिस्ट्री बेसिकली। सो इट वाज लाइक कि बच्चे केमिस्ट्री में बहुत स्कोर करते थे और मेरा उल्टा था, आई वाज नॉट able to score very good in chemistry. I was like mains में 60 के आसपास नंबर आ रहे थे, but I can score in physics and maths 80 के आसपास। So मेरा ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, which I covered in my JEE advanced exam, and वो मेरा थोड़ा टफ था कि लोग केमिस्ट्री इतना अच्छा कर लेते हैं और मैं कर ही नहीं पा रहा। मैंने बहुत टाइम लिया अपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, और बेसिकली मैंने ड्रॉप में उसको कवर कर लिया, फिर भी आई फील दैट कि वो वाला फेज मेरे को बहुत टफ लगता था कि केमिस्ट्री में कैसे करूँ, मेरे से होता ही नहीं था वो, बट रेगुलरली करते करते कंसिस्टेंसी बनाते बनाते वो भी कवर हो गया था मेरा। ओके तो आपका कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जिसने आपको थ्रू आउट दी जर्नी सपोर्ट किया हो? जैसे हर किसी का कुछ एक होता है ना जो आपको मोटिवेटेड रखता है, वो क्या था? जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं, तो आपके में वो सपोर्ट सिस्टम, वो मोटिवेट करने वाला कौन था?
मेरे लिए तो माय पेरेंट्स वर एवरीथिंग, सो मेरे लिए तो एकदम क्लियर था कि करना है टू मेक देम प्राउड, एंड ऑल्सो कि अपने भी करके प्रूफ करना था कि मैंने 2 साल किए, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप वाज वेरी दैट थिंग कि यू हैव टू प्रूव एवरीवन कि तुमने 1 साल ड्रॉप दिया, एंड देन हाँ ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन इट इज लाइक समवॉट रिलेटिव विल से लाइक दैट, बट माय पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ मी कि बच्चे कर रहे हैं. They were seeing that ki these two guys are working, even if they were not able to qualify the exam, but they were very happy कि they are trying at least. ओके So that was my motivation कि उनको ऐसा भरोसा है कि पढ़ रहा है. अब they don't care about the result, but they were seeing and they were happy. So that was तो my ये आपका थ्रू आउट दी जर्नी yes था. yes. अच्छा अभी आप ये बताओ कि आपका जस्ट एग्जाम से पहले माइंडसेट क्या था, जैसे हाँ डर लगता है तो आपका क्या माइंडसेट था जब आप एग्जाम देने जाने वाले थे? Yeah, I remember कि जब मेरा 12th का था, I was in 12th and I was appearing for JEE Advance. So it was very difficult exam of 2020. One of the toughest exam was that. So I still remember कि when I was attempting paper 1, it was very doable paper. I was able to attempt a good number of questions. But when I was in the second paper, मेरे को लग गया कि इस बार तो नहीं हो रहा. मेरे को Okay. उसी समय ऐसा रियलाइज हो गया कि अब आगे क्या करना है. मैं ऐसे सोचने लग गया था कि अब कैसे करूंगा आगे प्रिपरेशन, क्योंकि उस समय मेरे को क्लिक हो गया कि ये इस साल तो नहीं होने वाला. अच्छा ओके तो फिर मैंने उसी का सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम के लिए, अच्छा इतने मैंने मॉक टेस्ट और ये सब दे रखे थे कि एक पॉइंट के बाद मेंस का पेपर है, तो मेरे को इतना वो नहीं होता था कि मतलब कॉन्फिडेंस नर्वस, था हाँ कॉन्फिडेंस आ गया था, बेसिकली. क्योंकि when you will see that you are scoring well and consistently, and there was an app, NTA Abhyas app, which NTA published, so there were like at least 100 of tests I guess. So I used to regularly attempt that test, so I was somewhat very clear कि I was scoring 200 plus in every exam, so I can score good in JEE mains exam मतलब well. बेसिकली आप ऑलरेडी या कॉन्फिडेंट थे, तो मेरे को इतना कोई. ड्रॉप के टाइम तक मैं आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं स्कोर कर लूंगा, बट नर्वसनेस तो सबको रहती है. असली एग्जाम तो असली एग्जाम होता है कि एक दिन का ही बात होता है, किसी का लक चला किसी का नहीं रहा, तो वो तो इट्स एन ऑलवेज अ फैक्टर, बट जो अपने हाथ में है उसको तो कर सकते हैं. तो मेरा यही था कि आई हैव टू वर्क हार्ड, बाकी देखा जाएगा. वो तो मेरा जो मेरे हाथ में है, मैं वो कर सकता हूँ. तो या ओके कोई लास्ट मिनट टिप या स्ट्रेटेजी जो आपने लाइक जब एग्जाम से जस्ट पहले आपने अपनाया हो, जैसे तैयारी तो हो गई, हाँ अभी तो लास्ट टाइम पे तो नहीं पढ़ सकते, हाँ कुछ हाँ टाइम बिल्कुल पहले, तो बिल्कुल. वो कौन सा टिप है जो आप देना चाहोगे सारे हाँ, बच्चों actually, my teacher in coaching advised me to make short notes of every chapter. को? ओके So what I used to do कि I have a copy notebook where I used to write the formula and little concept in one page of every chapter. So basically whenever the exam was there, so I just revised that paper. So it was like 20-24 pages पूरा syllabus cover हो जाता था और एक रिवीजन हो जाता था. Also one thing I did was कि जैसे मैथ्स में तब I don't know the syllabus of now, but then SOT was there, solution of triangle. Okay. So it was full of 100 of formulas, which was very difficult to remember that time. So what I did was कि मैं ऐसा करता था कि मेरे पास एक और डायरी थी, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज और मैथ्स के जितने सब लिख लिए थे, एंड जब भी मैं सोने जाता था उसको एक बार जरूर पढ़ता था. मी एंड माई ब्रदर यूज्ड टू डू दैट. सो हमें वो फॉर्मूला रिवीजन बहुत इजी हो गया था याद करना. तो दीज 2 टिप्स आई विल सजेस्ट कि वो तुम करो, और एंड में ये बहुत हेल्प करता है रिवाइज करने के लिए, तो ये तो पक्का करना चाहिए. ओके तो जब आपका रिजल्ट आया तब कैसा फील हुआ था? एक्चुअली हम लोगों ने नंबर मेंस में तो कैलकुलेट कर ही लिए थे, तो विच वाज वेरी गुड. सो 230 240 आई वाज स्कोरिंग, सो आई वाज वेरी बिट कॉन्फिडेंट कि इट वुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर मी फॉर मेंस. एंड फॉर एडवांस इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. आई समवट स्कोर लाइक 140 के आसपास I was scoring. So it was like I would get a good rank, but I got some 6K rank in JEE Advance as well. So yeah, it was very exciting that day. मैं just उठा था, मैंने फिर पता चला रिजल्ट आ गया, क्योंकि एनटीए की आदत थी कि वो रात में बोलते थे रिजल्ट आएगा, और आता सुबह ही था. ओके तो तो पहले we से ही used पता to था. रात में हम लोग जगते थे, 2-3 बज गया फिर सो गए, then we get to know that. So yeah, it was very exciting. अच्छा for तो that. जो अभी जिनको प्रिपरेशन करना है, हाँ. आप उनको क्या कहना चाहोगे कि जैसे प्रिपरेशन से पहले ये चीजें उनको जानना जरूरी है, जैसे कुछ ऐप या कुछ चीजें हाँ. जो प्रिपरेशन करने से पहले प्री सबको पहला. रिक्विजिट हाँ टाइप किया. बेसिकली. तो प्री रिक्विजिट तो ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, एज वेल एज यू हैव टू यूज योर स्मार्ट वर्क एज वेल. मतलब हार्ड वर्क केवल से काम चल जाता है, चलता है, बट इफ यू यूज वाइजली द थिंग्स दैट यू नो, तो वो और हेल्प करता है. स्मार्ट वर्क जैसे कई सारे तरीके होते हैं कि सोल्यूशंस अच्छी तरीके से निकालना. यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं ऐसे भी करूंगा. इट वाज नॉट लाइक कि
नहीं नहीं मैं बिना सॉल्व करे आंसर कैसे ले आऊँ, मतलब अगर हम्म। तुक्के से या ट्रिक से आंसर आ रहा है तो जरूर better. ट्राई करना चाहिए। और यही मेनली यही चीज़ है कि आपको यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि मुझे करना है एंड मेरे पास यही ऑप्शन है। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास यही ऑप्शन, मुझे यही करना है, देन यू हैव व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शन देन यू हैव टू डू दैट। ओके। तो ये तो ऐसा करके तो चलो। कोई एक कॉमन मिस्टेक्स बताओ जो सारे जेई एस्पिरेंट्स मोस्टली करते हाँ, हैं, जिससे कि जो भी आपको देख रहे हैं वो ना करें। सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने भी की अपने 11th-12th में, मैंने बहुत लोग को देखा करते हुए, विच इज़ कि वो पेपर तो देंगे, पर वो भी ऐसा होता है कि एंड में आके देंगे। हम्म। I would say कि when exam is about 2-3 months away, हम्म। then you should start solving the papers and पेपर केवल सॉल्व करना ये सबसे बड़ी गलती है, जो क्योंकि सब करता है पेपर सॉल्व। उसके बाद उस पेपर को आप सॉल्व जरूर करना चाहिए कि यू शुड सी कि मैंने क्या किया था, क्या गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, तो उस पे आप काम कर रहे, वो बहुत जरूरी है, तभी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अदरवाइज टेस्ट देने से स्कोर इम्प्रूव कभी नहीं होगा, उससे आपको बस अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी। इफ यू हैव टू इम्प्रूव यू हैव टू अब सॉल्व द पेपर अगेन एंड अगेन, तो वो तो एक मस्ट चीज है। एंड एज और वन थिंग मोर दैट व्हेन द कोचिंग प्रोवाइड डीपीपी वी वर बीइंग प्रोवाइडेड टू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो ऐसा था कि मैं सॉल्व करके जाता था, अपने डाउट्स पूछता था, बट मैं कभी उसको वापस आके उसको सॉल्व नहीं करता था। इट वाज क्लास में हो गया कि ठीक है हाँ क्लियर हो गया, सर ने जैसे हिंट दे दिया कि इसको ऐसे ऐसे करना है, उस समय क्लिक हो गया, बट उसको मैं कभी आके 12th तक मैं कभी वापस सॉल्व पूरा नहीं करता था, विच आई इम्प्रूव लेटर। सो उससे भी मुझे काफी बेनिफिट मिला, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके। तो ये तो बेसिकली पूरा जेई का था। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 10th से 12th से मतलब हाँ, पहले से प्रिपरेशन बहुत करते ये हैं, करते हैं। उसके लिए कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो? 8th ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, mostly rankers are always there, whenever you heard them they will saying I was preparing from 9th 8th like that। So उनके लिए यही है कि उनके लिए बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि I have seen some students that कि they perform very well in JEE exam but they fail to pass 75% criteria of 12th exam। So 12th का बोर्ड पे भी फोकस जरूर रखना, and if you are preparing from 8 then I am supposing that you are good at the things at the subject। So but one thing that you should take care of that of the board thing, which is very problematic if you score less marks। Okay, so thank you यश for sharing your experience and your story। So guys, अगर आपको यश की सारा इंटरव्यू अच्छा लगा, यश का एक्सपीरियंस पहले देख लीजिएगा, जिससे कि आप जब प्रिपरेशन करो तो ये सारी मिस्टेक्स ना करो। और बेसिकली वीडियो और इंटरव्यू लेकर मुझे भी यही पता चला कि जो जेई का एग्जाम है वो बेसिकली खाली हार्ड वर्क से या फिर आई थिंक दिमाग का गेम नहीं है, बेसिकली कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और माइंडसेट, ये सब कुछ साथ में वर्क करता है रैंकर्स के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जो यश ने की। ओके गाइज, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, बाय बाय।